क्या आप भी भारत के डिफेंस रिसर्च का हिस्सा बनकर देश की तकनीकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। चलिए डीआरडीओ की टेक्निकल कैडर भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये वो जगह है जहां हमारी सेनाओं के लिए भविष्य की तकनीक तैयार होती है। यहाँ काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे सीधे मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे डीआरडीओ में करियर के फायदों से, फिर भर्ती के 2 अलग-अलग रास्तों को समझेंगे, परीक्षा के हर स्टेज को देखेंगे और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियमों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो शायद हर किसी के मन में होगा। आखिर डीआरडीओ में करियर इतना खास है क्यों? देखिए, यहाँ आपको सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं मिलती, बल्कि और भी बहुत कुछ है। आपको बिल्कुल लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम्स पर काम करने का मौका मिलता है। सैलरी की बात करें तो वो 7वें पे कमीशन के हिसाब से है, साथ में पेंशन की सुरक्षा भी। और हाँ, एलएफसीएस स्कीम के तहत प्रमोशन के मौके भी काफ़ी अच्छे हैं। रहने के लिए क्वार्टर और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं तो हैं ही। डीआरडीओ में टेक्निकल कैडर के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी एसटीए-बी और दूसरा है टेक्नीशियन ए यानी टेक ए। चलिए अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये समझते हैं। यहाँ पर दोनों भूमिकाओं के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एसटीए-बी एक ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए बीएससी या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और सैलरी लेवल 6 की होती है। वहीं दूसरी तरफ टेक ए एक ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए 10वीं के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है और इसकी सैलरी लेवल 2 की होती है। अब चाहे आप एसटीए-बी के लिए अप्लाई करें या टेक ए के लिए, सफर की शुरुआत एक ही जगह से होती है। हर उम्मीदवार को सबसे पहले टियर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो ये जो पहला टेस्ट है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसका मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी अगले राउंड के लिए कैंडिडेट्स को फिल्टर करना। इसमें जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से कुल 150 सवाल आते हैं और ये टेस्ट एसटीए-बी और टेक ए दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। और इस पहली परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे 120 मिनट। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। टियर आई पास करने के बाद ही असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहीं से दोनों पोस्ट के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये वो स्टेज है जहां सिलेक्शन प्रोसेस हर भूमिका के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे ध्यान से समझिए। एसटीबी के लिए टियर 2 का स्कोर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तय करता है, लेकिन टेक ए के लिए ये टेस्ट सिर्फ अगले यानी ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने का एक जरिया है। टाइम में भी फर्क है, एसटीबी के लिए 120 मिनट और टेक ए के लिए 90 मिनट। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, दोनों ही टियर 2 एग्जाम में 20 मिनट का एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। ये देना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। स्टार बी का टियर 2 पूरी तरह से आपकी स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होता है। सिलेबस आपके डिप्लोमा या बीएससी लेवल का होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस वालों से प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के सवाल पूछे जाएंगे, तो मैकेनिकल वालों से फ्लूइड मैकेनिक्स और कैड कैम के। ठीक इसी तरह टेक ए का सिलेबस पूरी तरह से कैंडिडेट के आईटीआई ट्रेड पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग सिस्टम के सवाल होंगे, तो फिटर से लेथ प्रोसेस के। ये पूरी तरह से आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट है। अब बात करते हैं टेक ए कैंडिडेट्स के लिए आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की, जो है ट्रेड टेस्ट। तो टेक ए का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले टियर 1 स्क्रीनिंग, फिर टियर 2 में ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट से शॉर्टलिस्टिंग और आखिर में एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट। ये जो आखिरी टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसे पास करना ही होगा। अब एक बहुत काम की जानकारी, अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर डीआरडीओ से ही अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की है, तो आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए अब फटाफट कुछ उन ज़रूरी नियमों पर नज़र डाल लेते हैं जो हर एप्लीकेंट को पता होने ही चाहिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। टियर 1 और टियर 2 दोनों में हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। मतलब साफ है कि तुक्का लगाना महंगा पड़ सकता है। हर स्टेज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तय हैं।
जनरल कैटेगरी के लिए टियर 1 और 2 में 40%, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35% है। और टेक ए के ट्रेड टेस्ट के लिए ये 50% और 45% है। ये नियम बहुत ज़रूरी है। एग्जाम का हर सेक्शन टाइम बाउंड है। इसका मतलब आप एक सेक्शन का टाइम बचाकर दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइम खत्म होते ही वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। इसलिए हर सेक्शन में स्पीड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में भाषा को लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी एग्जाम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तो डीआरडीओ में एक शानदार करियर का पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल बस ये है, क्या आप अपने टेक्निकल स्किल्स और अपने जुनून से देश की रक्षा के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं?